today's topic is basic current and offset voltages. This we have already discussed what is the offset voltage and how we are going to nullify that offset voltage by using the pin number 1 and pin number 5 of the 741 operation amplifier. So this is the same idea. Offset voltage will be how the voltage is going to be created. Certainly when the current is going to pass through any element, the voltage is going to be absorbed there. तो ये हमारे पास एक ओपन सर्किट है. This one is the circuit as it is appearing from the circuit that we have applied zero input signal. Zero input signal we have applied. Prior to applying any input signal, just we have applied biasing voltage. Biasing voltage is there somewhere on other pins, not shown. Just we have applied a biasing voltage and we have not applied yet any signal. Input signal is zero. The voltage is going to be appear there. If you are seeing the voltages I1 RF is there available on the output. यही हमने कहा था कि जब हम सिर्फ बाइसिंग वोल्टेज ही ऑपरेशन एम्पलीफायर पर अप्लाई करते हैं तो आउटपुट स्टेज पर फौरन एक वोल्टेज आ जाते हैं डीसी वोल्टेज. तो वो डीसी वोल्टेज जो है वो डिस्टर्ब करते हैं जब हम सिग्नल को अप्लाई करेंगे. तो उस डीसी वोल्टेज को हमें नलीफाई करना है. तो होता क्या है, जैसे हमने बाइसिंग अप्लाई की, करंट I1 starts passing through RF and going to give a voltage I1 RF here at the output. तो आउटपुट आ जाते हैं I1 RF. ये तो था जब इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है. अब अगर नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है इस तरह की ये, तो तब क्या होगा, यकीनन तब भी जैसे ही बाइसिंग अप्लाई करेंगे इमीडिएटली देयर इज ए वोल्टेज ऑन द आउटपुट. और ये चूंकि इन्वर्टिंग है तो वोल्टेज अब क्या होंगे -I1 RS, और वो I1 इस तरफ फ्लो करता है तो वोल्टेज जो है वो इधर आ जाएंगे -I1 RF. अब जो है ये तो हमने देख लिया कि voltages are going to be created both at the inverting as well as at the non-inverting. If it is inverting, then that voltage will be negative, and if it is non-inverting, then that voltage will be positive. We have not applied yet any signal voltage here. Also, we have not applied any signal voltage here. So this is the crux of this slide. Now, moving to next slide, we are going to tackle actually this voltage. We are going to tackle this voltage. Now let's see that in this figure is a non-inverting figure because we are going to apply a signal on the non-inverting pin. With zero input voltage, we have not applied any input voltage. Ideally, the voltage at the inverting terminal is also zero. Voltage इसके ऊपर भी zero ही है, ठीक है. तो क्योंकि हमने तो voltage apply नहीं किए, as indicated, the input bias current I1 produces a voltage drop across RF. वो जो करंट गुजरेगा वो RF में से गुजरेगा और इधर जो है वो वापस जाएगा और यहाँ से फिर जो है वो इस तरह अपना चैनल भी बनाएगा. वो जो नेग्लिजिबल करंट है, क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि ये इनपुट इम्पीडेंस जो इनफाइनाइटली ओपन होती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होती है ना. तो करंट तो गुजरेगा, फिर तो जो नैनो एम्पीयर्स में करंट होगा तो वो वोल्टेज ड्रॉप कराएगा अक्रॉस इसके. तो वोल्टेज फिर क्या होंगे हमारे पास I1 RF, बिकॉज ये आ गया वोल्टेज. क्रिएट्स आउटपुट एरर. ये वो वोल्टेज है जो एरर क्रिएट करेंगे ये वोल्टेज, चाहे ये -I1 R1 हो या +I1 RF हो. ये these voltage are the offset voltages and going to create an error. अब बेसिक करंट कंपनसेशन, ये जो करंट है इसकी हमने कंपनसेशन करनी है ताकि एरर वोल्टेज ना आए यहाँ.
ठीक है, इसकी हमने कंपनसेशन करनी है। वोल्टेज फॉलोअर में हमने कैसे कंपनसेशन करनी है? वोल्टेज फॉलोअर में हमें पता है कि ये शॉर्ट होता है ना, तो यहाँ हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसकी वैल्यू जो है वो आर एस सोर्स की जो रेजिस्टेंस है, जो सोर्स है जो हमने लगाना है, ये जो सोर्स है, ये जो हमने लगाना है, इसकी जो सीरीज में रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू के बराबर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे वोल्टेज फॉलोअर में। अब क्या होगा, इससे ये होगा कि I1 जो है, ये जो I1 है ये I2 के बराबर हो जाएगा। तो जब I1 और I2 के बराबर हो जाएगा, इस तरफ आने वाला करंट और इस तरफ लीव करने वाला करंट, जब दोनों करंट जो है वो बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर जीरो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो जब जीरो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो देयर विल बी जीरो वोल्टेज because potential difference is zero and we have not applied any signal yet. तो इस वजह से हमने वो वोल्टेज थे उनको हमने ऑफसेट नलीफाई कर दिया। तो वो फिर जो आउटपुट एरर होगी वो क्या हो जाएगी, एरर जो है, अगर हाँ अगर ये तो आइडियल केस हो गया ना कि आइडियली देयर इज ए जीरो डिफरेंस, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफरेंस जरूर रह जाएगा। वो थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो नेग्लिजिबल होगा, जैसे ये है IOS RS। तो थोड़ा सा डिफरेंस जो होगा क्या होगा, वो नेग्लिजिबल होगा। तो ये रह जाएगा प्रैक्टिकली, एरर थोड़ी रह जाएगी, एरर कम रह जाएगी। तो ये हमने इस स्लाइड में हमने उसको जो है वो वोल्टेज को नलीफाई कर दिया। वो जो करिए बाय जस्ट अप्लाइंग दी RS रेजिस्टेंस व्हिच इज एक्चुअली RF रेजिस्टेंस, RS के बराबर हमने वो रेजिस्टेंस RF फीडबैक रेजिस्टेंस लगा दी, जो कि इसकी वैल्यू जो है वो RS के बराबर है इस RS के। तो अब जो है नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वोल्टेज फॉलोअर देखा था हमने, उसमें नलीफाई किया है वोल्टेज को। अब हम देख रहे हैं दोनों बाकी जो नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग, पहले हम देखते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को। ये हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के ऊपर हमने जो है वो सिग्नल सोर्स लगाया है, तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इसको हमने देखते हैं। तो to compensate the effect of the current in the non-inverting amplifier, a resistor RC is added as shown in the figure. The compensating resistor जो कि RC है, compensating resistor, C for compensating resistor, value equals to the parallel combination of RF feedback resistance and input resistance. इन दोनों रेजिस्टेंसेस के जो पैरेलल इक्विवेलेंट बनती है वो रेजिस्टेंस हमारी कंपनसेटिंग रेजिस्टेंस है RS, वो हमने सोर्स के साथ लगा दी है। सोर्स की अपनी रेजिस्टेंस तो होगी ना, लेकिन हमने एक अलग से रेजिस्टेंस जो है वो लगा दी है। तो इसको तो हमने जो है वो इस तरह हमने कंपनसेट कर दिया। अब अगर हमारे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट है वो हमने इन्वर्टिंग पिन पर लगा दिया। पहले तो सोर्स इन्वर्टिंग पिन पर था, अब तो नॉन इन्वर्टिंग पर चला गया ना, सोर्स से नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, इन्वर्टिंग पिन पर चला गया सोर्स। पहले नॉन इन्वर्टिंग पिन पर था, अब इन्वर्टिंग पिन पर आ गया है। तो रेजिस्टेंस हमने RC उधर ही लगानी है जहाँ पहले लगाई थी। इन दोनों रेजिस्टेंसेस का पैरेलल इक्विवेलेंट जो है वो हमने जो है वो
यहाँ पर जो है वो कनेक्ट करना है। तो दोनों को हमने कंपनसेट कर दिया कि हाउ वी आर गोइंग टू कंपनसेट, हाउ वी आर गोइंग टू नलीफाई द ऑफसेट वोल्टेजेस। So this one is the, and then effect of offset voltage. The voltage of an op-amp should be zero when the differential input is zero. Offset voltage को zero होना चाहिए. However, there is always small error voltage present whose value typically ranges from microvolts to millivolts. रहती है, हमने अभी कहा था कि हम उसको कंपनसेट भी करते हैं तो अब भी रहती है थोड़ी सी, that is negligible. This is due to the unavoidable imbalances within the internal circuit of the op-amp. ये क्यों रहती है? क्योंकि अंदर जो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं उनके करंट्स वोल्टेज वगैरह में कोई ना कोई इम्बैलेंसेस जरूर हो जाता है, जिसकी वजह से वो वोल्टेज यहाँ पर जो है वो रहती जरूर है। तो दिस इज ड्यू टू द साइड रूम इन नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। जिस तरह की ये है हमारी नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन, द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज VIO, input offset voltage VIO can be visualized as an equivalent small DC voltage source as illustrated there. ये हमें DC वोल्टेज जो है वो खुद से अप्लाई कर दी है यहाँ पर। IO इनपुट वोल्टेज कैन बी विजुअलाइज फॉर ए वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। ये वोल्टेज फॉलोअर सर्किट के लिए है। जनरली the output error voltage due to the input offset voltage is equal to, तो जो error voltage अब बनेगी वो क्या बनेगी, जो गेन होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उस इनपुट वोल्टेज को, वो जो हमने यहाँ पर ये अप्लाई की है। तो जो एरर आएगी हमारे पास फॉर द केस ऑफ द वोल्टेज फॉलोअर ACL इज इक्वल टू 1, हमें ये पता है कि गेन इसका कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो जो एरर आएगी वो उसी के बराबर आ जाएगी। तो ये हमें इंफॉर्मेशन होगी कि ये एरर इसके बराबर ही होनी है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये इफेक्ट ऑफ द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ये जो हमने इनपुट ऑफसेट वोल्टेज लगाई है इसने क्या इम्पैक्ट डाला है कि इसकी जो है वो गेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एरर आनी चाहिए यहाँ पर। वही एरर एरर आती है ना, जो इनके दोनों के दोनों डिफरेंस है वही एरर आती है। तो इसका गेन अगर ये है इसके AOL के बराबर है तो AOL इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय दी दिस वोल्टेज। तो वो जो अब जो एरर आएगी आउटपुट तो फिर वो इसके बराबर होगी। एक और हमने मेथड जो है वो किया था, हमने कहा था ये मेथड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कंपनसेशन। तो ये तो वही है तरीका। पिन नंबर 1 पिन नंबर 5 पर एक 10 किलो ओम का वेरिएबल रजिस्टर लगाया, इसको हमने रोटेट करना शुरू किया। जहां मल्टीमीटर जीरो, जिस तरफ मल्टीमीटर कम रीडिंग कम होना शुरू हो जाए तो वहां पर जो है वो हम इस रेजिस्टेंस को फिक्स कर देते हैं। तो इस तरह भी हम जो है वो एरर को जो है वो रिमूव करते हैं बाय प्रैक्टिकली। ये स्पेशली होता है 741 में। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि ये हमने जो है वो इससे पहले हमने ये पढ़ लिया था ये हमने पढ़ लिया था इम्पीडेंस के बारे में कि इम्पीडेंस जो है इम्पीडेंस ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वोल्टेज फॉलोअर इम्पीडेंसेस, इस तरह की ये हमने पढ़ लिया था टॉपिक। आप जरा मुझे हैंड रेज करके बताएं, ये हमने पढ़ लिया था टॉपिक वोल्टेज इम्पीडेंस फॉलोअर्स, ये हमने जो फॉर्मूले बनाए थे। क्यों भाई? तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं अब 1:40 पर। 1:40 पर हमारी जो क्लास है उसमें हम जो है वो नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे। क्यों भाई, कोई बताएगा? ये पढ़ लिया था टॉपिक हमने।
यस सर, हमने ये पढ़ लिया था। अच्छा, ये पढ़ लिया, ठीक। तो वो फिर ये पढ़ लिया था तो चले, बहरहाल ठीक। सर एक ठीक। इशू है। हाँ जी। सर अक्सर 1 बजे लाइट चली जाती है, कल भी चली गई थी। ठीक है जी, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, आप आकर अटेंडेंस लगा सकते हैं कि नहीं उधर। सर अगर लाइट जैसे 2 बजे के बाद आएगी तो यहाँ में कुछ एमबीज है मेरे पास, आप मैं आ जाऊंगा और मोबाइल लगवा पर, के टेनिस से। हाँ, अटेंडेंस लगा कर ना उधर ऑनलाइन लगानी है। ठीक है सर, ऑनलाइन आज भी ठीक लगा है। दी है सबने ऑनलाइन। सर अभी तो ट्यूटोरियल था ना। तो आज भी नहीं लगाई होगी तुमने। उसका तो मैंने टाइम रखा था सिर्फ 10-15, कल मैंने ओपन रखी हुई थी, आज मैंने उसका टाइम रखा था, उसके बाद उसने क्लोज हो जाना है। चलो ठीक है, मैंने नोट कर लिया है। ठीक है सर। हाँ, ठीक। थैंक यू। ठीक है, ओके। ओके। और कोई क्वेश्चन हो? तो ठीक है, फिर हम सर मैंने क्लास ज्वाइन की हुई थी, लेकिन मैंने उधर पोर्टल पे अटेंडेंस लेट लगाई है। मैं क्लास लगा में दी था। है, चलो कोई बात नहीं, लगा दो, इसको भी कहो लगा दो। ओके सर। हाँ ठीक है, कोई नहीं। जिन्होंने नहीं लगाई चलो लेट लगा दें, कोई अगर लगा दिया करें उधर, अटेंडेंस जैसे ही एंटर होते हैं अटेंडेंस लगा दिया करें। तो ठीक है, फिर हम जो है ये फार्मूले, आपने ये जो फार्मूले आ रहे हैं ना इस चैप्टर में, इनको आपने अंडरस्टैंडिंग बनानी है, इनको जो है वो आपने, अगर हम याद हो सके तो याद कर लें कि कैसे हैं वो करना जो है, ये इतने ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमने जो एक्चुअली जो है अपनी कंटेंट्स के मुताबिक सॉल्वर हमने पढ़ना है ऑसिलेटर्स, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स में वो ख़त्म कर देंगे। ऑसिलेटर्स हैं और क्या क्या है, हाँ, बैंड पास और लो पास हाई पास फिल्टर्स हैं यूजिंग ऑप एम्प। पहले तो हमने पढ़ लिए हो ना यूजिंग ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल करते हुए, अब हमने यूजिंग ऑप एम्प, तो वो हम देखेंगे। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? कल से तो क्लासें ऑन हो जाएगी ना। So okay, we are going to then stop and end.